नमस्कार, आप सभी को हाथ जोड़कर। दो भर्तियां हैं। पहली भर्ती के बारे में ही जान लीजिए। सुनहरा मौका है और मौके को मत छोड़ना भाई। अप्लाई करना और बताऊंगा इस भर्ती में सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। अब बात करें इस भर्ती की, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। शानदार भर्ती है भाई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, HKRN। HKRN का मतलब होता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। कट ऑफ भी बताऊंगा, कितने नंबर चाहिए ये भी बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा और सारे मापदंड बताऊंगा प्रूफ के साथ। बशर्ते एंड तक बने रहिए, वरना कहीं कल को कहोगे सर बताया नहीं था। तो सबसे पहले इस भर्ती की अप्लाई सुन लीजिए। अप्लाई है इस भर्ती की फिलहाल स्टार्ट और लास्ट डेट है इस भर्ती की 10/7/2026। अब ये भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है। अब की बार है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में है ऑल इंडिया भर्ती, मेल और फीमेल सबके लिए मिलेगी। इस भर्ती में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी एज है भैया, 18 से 42 साल। SC ST को 5, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन को मिलेगी 10 साल की छूट। अब यहाँ हैंडीकैप के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ये जॉब है वो दो प्रकार की है। स्क्रीन पर देख लीजिए आप। तो स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा भैया सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर दोनों की पोस्ट है 200 400 पोस्ट हो गई। मैं लिख देता हूं आपके सामने भी, टोटल पोस्ट है आपकी 400। अब दोनों ही पोस्टों के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, यानी कि सिर्फ 10वीं पास। यहां जो आपके चुने जाने का मापदंड है वो दो हैं। एक समझा दूं, HKRN का स्कोर और एक है आपकी हाइट, और हाइट प्लस में आपकी चेस्ट। ठीक है भाई, ये प्रोसीजर है। समझ लीजिए, सारी बात बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर और लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हो आप लोग, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो। यहां आप लोगों के लिए खुशखबरी और है, देखो स्क्रीन पर। सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए या तो आप 10वीं पास हो या 10th फेल हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास तो है ही, 10वीं फेल भी है भैया। दोनों ही पोस्टों में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर। इस सुपरवाइजर के लिए इसमें भी आप फेल हो कोई दिक्कत नहीं है, क्या 10th फेल तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको जानना चाहिए, ये भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है, यानी कि जो सैलरी देगी आपको हरियाणा की HKRN जॉब रहेगी आपकी विभिन्न विभिन्न जगहों पर। अब यहां फीस है आपकी, आपको बता दूं, जो आपकी फीस है वो है 236 रुपए। चाहे वो कोई भी हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, किसी के लिए भी हो। बस आपको यहां ये एक बार में रजिस्ट्रेशन कराना होता है 236 रुपए का, तो तब आपको ये नौकरी के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद यहां जो आपके लिए जॉब रहेगी, जो भर्ती कर रही है उस एजेंसी का नाम क्या है, तो स्क्रीन पर देखो, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड का मतलब है पूरे भारत की। और किससे ले रही है ये? अब ये लड़के HKRN से ले रही है। ठीक है, सैलरी सुन लीजिए। सैलरी यहां सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो सैलरी है भैया वो है आपकी 18,500 तो है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की, और सिक्योरिटी गार्ड की जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो है 24,000। समझो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उसको ऐसा समझो। 18,500 आपका बेसिक है, TA DA HRA लगा के जो आपकी 24,000 में बनेगी सैलरी, ये बेसिक होती है। अब इस बेसिक में TA DA HRA लगा के ये बनेगी आपकी 24,000। अब इसमें जब आप जिस एरिया के हिसाब से जॉब करोगे, जैसे मान के चलो आपकी जॉब गुरुग्राम में लगी है, तो ये जनरल सैलरी है सब जगहों की। लेकिन जब महंगाई जिस एरिया में ज्यादा होगी, वहां जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 28,000 और 29,000।
ये है। जैसे करनाल, गुरुग्राम, या आप चले गए बेंगलोर की साइड, तो इस तरीके से, या राजस्थान में जयपुर, तो वहां महंगाई ज्यादा है, तो वहां सैलरी आपको मिलेगी महंगाई के हिसाब से। आई होप आप समझ गए। और अगर आप नॉर्मल एरिया में हो तो आपकी सैलरी 24,000 है, ना कि 18,500। ये तो मैंने बेसिक बताई है आपको। इसके बाद 10 जुलाई से पहले आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। अब इस भर्ती के लिए आप अपनी मापदंड देख लीजिए स्क्रीन पर। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड SIS करेगी आपको हायर, यानी कि आपको लगाएगी। इंक्लूडिंग, देखो कहां कहां आपकी जॉब रहेगी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, विद दीज पोजीशन बीइंग फिल्ड थ्रू द हरियाणा कौशल रोजगार निगम। HKRN के द्वारा ये भर्ती की जाएगी इन जगहों पर। कैंडिडेट एज 19 से 40, जो मैंने आपको बताया, माफ कीजिएगा, यहाँ 42 मैंने कर दिया था 40। अब इस 40 में आप जब भी 5 जोड़ दीजिए तब भी आपकी 45 हो जाती है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब इसके बाद 10वीं पास, या तो आप पास हो या फेल हो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेंट मस्ट मीट फिजिकल स्टैंडर्ड, ये होना चाहिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। इंक्लूडिंग मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी, और वजन होना चाहिए 168 सेंटीमीटर के साथ 54 किलो टू 95 किलो, 54 से 95 किलो वजन होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट साइज होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। 80 से 85 बहुत होता है चेस्ट का साइज लड़कों के लिए। द रोल प्रोवाइड ए मंथली वेजेस रेजिंग फ्रॉम 18,500 टू 24,000 along with एडिशनल बेनिफिट, जो मैंने अभी आपको बताए, सच एज PF, ESIC, gratuity and bonuses after completing a 1 month 26-day training period। जब आपको ट्रेनिंग पीरियड पर भेजा जाएगा तब से ही आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। 24,000 जैसा कि मैंने बताया। अब इसमें TADA HRA लगा के जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी भैया 29,000 प्लस बनेगी। 30 और 31 ही पहुंच जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके लिए आपके हाइट चेस्ट के मापदंड हैं। अब इसके अलावा फिर दोबारा बता दूं, आपको जो हायर करेगी वो करेगी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड SIS। अब इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल होगा, फिर आपके हाथ में आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। इंटरव्यू मुश्किल है, सिलेक्शन होगा आपका आपके HKRN के स्कोर कार्ड के आधार पर, जिन्होंने HKRN में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। स्कोर भी बता दूंगा कितने स्कोर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, स्क्रीन पर देखो। फैमिली ID, आधार कार्ड, डोमिसाइल, फैमिली ID याद रखना PPP, डोमिसाइल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं पास हो तब भी, फेल हो तब भी, ठीक। वर्क एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी गार्ड का कहीं एक्सपीरियंस है तो लगा दो। कास्ट सर्टिफिकेट, 5 फोटो, ठीक है भाई। ये आपको बता रहा हूं, ईमेल ID, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात करें इस भर्ती के लिए स्कोर कार्ड की, तो भैया यहां 400 पोस्ट हैं, 200 प्लस 200। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर एक ही बात होती है, नाम बदल दिए गए हैं। यहां जो आपका स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए भैया, अप्लाई कर दीजिएगा 55 से 60 के बीच में। इस 55 से 60 के बीच में आपका आराम से नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके नौकरी की, किस तरह नौकरी मिलेगी कैसे, तो कमेंट कर देना। कमेंट में बता दूंगा नौकरी कैसे मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए। जितने भी कमेंट आएंगे सबको जवाब मिलेगा, और इस शर्त पर मिलेगा, आपको बस ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है भाई। बस आपको हमारे पास कमेंट करना है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो क्या करना होगा। रेगुलर भर्ती है, 58 साल तक, 5 साल तक भी लगे रहे तो सरकार देगी आपको पक्की होने की गारंटी का सर्टिफिकेट। HKRN का स्कोर बता दिया, 55 से 60 आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले जानकारी दे दूं, ये भर्ती है दिल्ली की। दिल्ली से अलग आपकी जो ज्वाइनिंग है किसी भी राज्य में आपकी कर दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो मैं लिख देता हूं, CCRUM 2026 रिक्रूटमेंट, या आप वैकेंसी कह लो। CCRUM का मतलब होता है सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, इसमें ये भर्ती निकली है।
ऑल ओवर इंडिया में निकली है जॉब लोकेशन। आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया यानी कि भारत के किसी भी राज्य में आपकी जॉब रह सकती है। जॉब का नाम है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मतलब होता है आपका सरकारी पक्की नौकरी है। इस भर्ती की जो अप्लाई है वो है आपकी 1 जुलाई 2026 और लास्ट डेट है इस भर्ती की 31 जुलाई 2026। मोटा मोटा 1 महीना आपको मिल गया। मेल और फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की भर्तियां, विभिन्न, चपरासी, चौकीदार, माली, कंडक्टर, ड्राइवर और आपका डॉक्टर, मतलब बहुत सारी, कुल मिला के बात आप ऐसे समझो, मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। अब इस भर्ती में आप, थोड़ी फीस है उसको भी मैं आपको बता दूंगा, और किन लोगों के लिए नहीं है बता दूं। देखो, SC ST PWBD PWD EWS और वोमेन, देखो एक्स सर्विसमैन, इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है, 0 फीस है। अब बात करें, स्क्रीन पर ही देख लीजिए, अनरिजर्व एंड ओबीसी 1000, ऑल कैटेगरी 500, SC ST नो फीस, अनरिजर्व कैटेगरी 800, ऑल कैटेगरी 500, ST SC कोई फीस नहीं। ये तो रही फीस की बात, आपकी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। इसके अलावा ग्रुप ए अनरिजर्व एंड ओबीसी 1500, इस तरीके की फीस है, आप स्क्रीन पर आराम से देख सकते हो सारी चीजें। यहां कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू ही होगा। अब पद देख लीजिए और उनकी क्वालिफिकेशन एक साथ आप देख लीजिए। स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क, BA चाहिए इस भर्ती के लिए। यहां इस CCRUM वाली भर्ती में क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ BA मांगी है और कुछ नहीं मांगा। टाइपिंग आती हो तब भी, ना आती हो तब भी। वैसे क्लर्क का काम टाइपिंग का ही होता है, पर बहुत सी जगह कंप्यूटर नहीं चलवाते, तो ऐसी बड़ी बात है नहीं। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि आपका UDC, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए BA, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी आपके 12th मांगी गई है, सिर्फ 12वीं पास LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। अब यहां इन दोनों भर्तियों की सैलरी बता दूं, ये तो है भैया अपर डिवीजन क्लर्क की 37,000 और लोअर डिवीजन क्लर्क की है 34,000 सैलरी। क्लर्क की सैलरी बताइए मैंने आपको। और इनकी जो ऊपर वाली पोस्ट थी बड़ी बड़ी, उनकी जो सैलरी स्टार्ट होगी भैया वो होगी आपकी 49,000 से। नेक्स्ट देख लीजिए, स्टाफ कार ड्राइवर, 10वीं पास, ड्राइविंग लाइसेंस। स्टाफ कार ड्राइवर का मतलब है LMB हो, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, तब भी अप्लाई कर सकते हो। HMB हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बाकी 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो लगा देना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यहां ड्राइविंग वाले की जो सैलरी रहेगी भैया वो रहेगी आपकी 32,890 रुपए। ये ड्राइवर की है भैया सैलरी, साथ ही साथ सैलरी बता रहा हूं। बात करें MTS मल्टीटास्क, बहुत सारी पोस्ट है यहाँ, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए मल्टीटास्क में, यानी कि ग्रुप डी की भर्ती है। और यहाँ जो आपकी सैलरी रहेगी भैया 28,000 से लेकर 29,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे ही सैलरी बहुत ज्यादा देती है। अब ये तो रही इस भर्ती की जानकारी। जिस भर्ती के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना, उस भर्ती के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने। स्क्रीन पर देख लीजिए, आधार कार्ड, 10th 12th BA, काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ST OBC सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, कमर्शियल ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस ओनली फॉर ड्राइवर पोस्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैंडीकैप के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो, सेकेंड सिग्नेचर, सब कुछ आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के दौरान लगाने। अब बात करें, ये भर्ती आपकी ऑनलाइन है। CCRUM लिखना गूगल पे, अपने आप सारा पोर्टफोलियो आपके सामने आ जाएगा, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भर्ती है, अप्लाई कर दीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इतनी जानकारी देने के बाद 1 लाख तो बनता है इस मेहनत के लिए। और अभी भी अगर आपको इस भर्ती में अप्लाई करना नहीं आता तो हम भी कर देंगे। जो आपकी फीस रहेगी, जो ऑनलाइन कटेगी वो तो है, और जो हम लेते हैं फीस वो अलग आपको बता दी जाएगी। जो अब रही आपकी बात, प्लीज मत जाने दो इन भर्तियों को, इंटरव्यू पर आधारित है। जो बड़ी पोस्ट है उनके लिए एग्जाम होगा, ग्रुप डी ड्राइवर और MTS
और क्लर्क व्लर्क इनके लिए कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है। सिंपल सी बात ये है। अब हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। और इस वजह से भी आपसे बोलूंगा कि घर पर खाली पड़े मत रहिए, अप्लाई कीजिए इन भर्तियों के लिए। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को हम पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।